स्पाइडरमैन नो वे होम देखने से पहले मैंने ऑलरेडी स्पाइडरमैन ट्रायोलॉजी का रिकैप कर दिया है, टॉबी मैगवायर वाली। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएंगी। और आज इस वीडियो में हम करेंगे रिकैप द अमेजिंग स्पाइडरमैन के दोनों मूवीज का, एंड्रू गारफील्ड वाली। तो हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। द अमेजिंग स्पाइडरमैन के फर्स्ट पार्ट के शुरुआत में हमारे पीटर पार्कर का बचपन दिखाया जाता है, जिसमें किसी हड़बड़ी में है पीटर के फादर और चिंता में है उसकी मदर रिचर्ड पार्कर और मेरी पार्कर। आई मीन इस वाले वर्जन में पीटर के फैमिली पर भी फोकस किया गया है। रिचर्ड पार्कर मजबूरी में छोटे से पीटर को उसके भाई यानी अंकल बेन और आंट मे के पास छोड़कर चले जाते हैं और कहानी सीधा आगे बढ़ती है, जहां पीटर एक कॉलेज बॉय है और एज यूजुअल उसे बाकी बच्चे करते हैं तंग, क्योंकि आगे चलकर उसे दुनिया से करनी है जंग। इधर पीटर को अपने पापा की पुरानी वाली बैग मिलती है, जहां उसे मिलती है एक फोटो ऑस्कॉर्प कंपनी में काम करते अपने साथी के साथ यानी कर्ट कॉनर के साथ खींची हुई तस्वीर, और मिलती है एक हिडन फाइल, वो वाली नहीं जो आप लोग अपने कंप्यूटर में हिडन करके रखते हो ना। तो उस फाइल से कुछ पता लगाते हुए वो सीधे पहुंच जाता है ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज और यहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं डॉक्टर कर्ट कॉनर्स, जो लेफ्टी है क्योंकि उनका राइट हैंड नहीं है, जो ऐसे रिसर्च में लगे हैं जिससे उनका हाथ ठीक हो सके, ठीक यानी फिर से एज इट इज बन सके पूरा का पूरा। और यहाँ पीटर टकराता है मेरे फेवरेट एक्टर लेट मिस्टर इरफान खान सर से। उनके पास उसे वही फाइल दिखती है जो उसने अपने पापा के बैग में देखी थी, तो उनका पीछा करते करते वो पहुंच जाता है एक जेनेटिक रेडियो एक्टिव लैब में, जहाँ मकड़ियों पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है और गड़बड़ी की वजह से एक मकड़ी पीटर को काट लेती है, जिसकी वजह से उसकी शक्ति अब बढ़ जाती है, जिसका नमूना वो घर वापस जाते वक्त ट्रेन में देख ही लेता है। अब पीटर मिलने जाता है डॉक्टर कर्ट कॉनर से, जहां मांसपेशियां बनाने के फॉर्मूले के इक्वेशन को पीटर कर देता है सॉल्व बिना किसी स्ट्रेस, जिससे डॉक्टर कर्ट कॉनर्स हो जाते हैं इम्प्रेस और वो बुलाते हैं पीटर को अपनी लैब में, जहाँ वो उसी फॉर्मूले को बनाकर चूहों पर यूज करके देखते हैं। इधर पीटर ग्वेन स्टेसी के साथ प्यार करने लगता है। जी हाँ, ग्वेन स्टेसी। यहाँ पर मेरी जेन का जिक्र नहीं किया गया। एक शॉप से पैसा चुरा कर जा रहे चोर को रोकने की कोशिश में अंकल बेन को गोली लग जाती है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है और कातिल का पता लगाने के चक्कर में वो 2-4 अलग ही गुंडों के साथ भिड़ जाता है। पर यहाँ उसे फील होता है कि ऐसे लोगों के नजरों में आएगा तो वो खुद भी मार खाएगा, है ना, तो चेहरा छिपाते हैं। तो एक सिंपल सा फेस मास्क बनाकर वो कातिल की खोज जारी रखता है। अब यहाँ स्पाइडरमैन के जाल को थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट के थ्रू दिखाया है, यानी टोबी वाले स्पाइडरमैन में जाला सीधा हाथ से निकलता था, पर इस वाले में वो खुद ही वेब फॉर्मेशन बनाता है ऑस्कॉर्प के तकनीक का इस्तेमाल करके, और फाइनली स्पाइडरमैन का सूट भी बना लेता है। इधर जो इरफान खान का कैरेक्टर है वो नॉर्मन ऑसबॉर्न को ठीक करने वाली बात कर रहा है, जिसके लिए जो फॉर्मूला डॉक्टर कॉनर्स ने बनाया था उसे वो मांगते हैं, पर डॉक्टर कॉनर्स उन्हें मना कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर कॉनर्स खुद ही के कटे हाथ पर उस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, पर उसका उल्टा असर शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे एक लिजर्ड में बदलने लगते हैं। आपको बता दूं कि ये लिजर्ड कैरेक्टर ऑफिशियली नो वे होम में अपीयर होने वाला है। इधर ग्वेन को पीटर बता देता है कि वही है स्पाइडरमैन। डॉक्टर कॉनर्स अब पूरी तरह लिजर्ड में बदल गए हैं और वो ब्रिज पर लोगों पर हमला कर रहे हैं, तो अपना स्पाइडी आकर सबको बचा लेता है। लैब में डॉक्टर कॉनर से पर्सनली मिलने के बाद उसे शक हो जाता है कि वही है विशालकाय चिपकली, तो वो पुलिस स्टेशन जाकर ग्वेन के फादर से, जो एक पुलिस है, उन्हें ये सब बताता है, पर वो पीटर पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए वो खुद ही लिजर्ड को पकड़ने या उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अफसोस वो रोक नहीं पाता और लिजर्ड को पता चलता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। फिर पीटर को सबक सिखाने के लिए वो संडास का ढक्कन खोल के, संडास कुछ ज्यादा देसी हो गया नहीं, फिर पीटर को सबक सिखाने के लिए वो टॉयलेट का ढक्कन खोल के फोड़ के लिजर्ड सीधा पीटर के स्कूल में घुस आता है और पीटर पर कर देता है हमला। पर पीटर की चतुराई और ताकत लिजर्ड पर पड़ी भारी, ऐसा नचाया उसे जैसे बंदर को नचाए मदारी, पर हार के वो वहाँ से भाग जाता है, जिसका पीछा करते हुए पीटर एक सिवर में जा पहुँचता है, सिवर यानी गटर, जहाँ उसे डॉक्टर कॉनर के प्लान का पता चलता है और उसे रोकने के लिए वो ग्वेन की मदद लेता है। इधर लिजर्ड बाहर निकलकर लिजर्ड वाले वायरस को लोगों में खुलेआम फैला रहा है ताकि सभी लोग उसकी तरह बन सके, पर पीटर ग्वेन की मदद से प्लान बनाता है कि एक मशीन जिसका नाम गनाली है, उसकी मदद से पूरे शहर में एंटीडोट फैलाया जाए ताकि सब कुछ नॉर्मल हो सके। तो लास्ट में लिजर्ड और स्पाइडी में फाइट होती है, पर इसमें ग्वेन के पुलिस फादर मारे जाते हैं, पर जाते जाते वो पीटर से वादा लेते हैं कि वो ग्वेन की जिंदगी से दूर चले जाए। हाँ, ये लड़कियों के बाप। अब बारी है 2014 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन के सेकंड पार्ट की, और पर्सनली मुझे लगता है कि ये फर्स्ट पार्ट से ज्यादा अच्छी है। अब इस फिल्म की भी शुरुआत बैक स्टोरी से होती है और दिखाया जाता है कि कैसे पीटर के माता पिता मारे गए। अब यहाँ इंट्रोड्यूस होता है एक बहुत ही सिंपल सा आदमी, मैक्स, जो स्पाइडरमैन का बहुत बड़े वाला फैन है और वो ऑस्कॉर्प कंपनी में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। और जब वो सर्किट ठीक करने के लिए ऐसे कंपार्टमेंट में जाता है जहां लिविंग ऑर्गेजम से सॉरी
शिट, जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है, तब वहां एक हादसे में वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले ईल मछलियों के टैंक में गिर जाता है और वो बन जाता है इलेक्ट्रो। और ये इलेक्ट्रो कैरेक्टर भी नो वे होम में डेफिनेटली अपीयर होने वाला है। आपको बता दूं कि अगर आपने ये मूवी हिंदी में देखी थी तो इलेक्ट्रो को आवाज दी थी बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने। काफी अच्छी डबिंग की थी एक्चुअली, पर मैक्स में इलेक्ट्रो वाले बदलाव के बाद भी वो बुरा नहीं बनता, बुरा तो उसे समाज बना देता है। बस वो कंफ्यूज हो जाता है कि साला ये सब हो क्या रहा है, पर पुलिस उसे गलत समझती है और उसे एक जानलेवा थ्रेट समझकर उस पर गोलियां चलाती है और उससे चिढ़कर वो गलत बन जाता है। यार किसी के सुन तो लिया करो, क्या पता वो बंदा अच्छा हो। पर स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो की बिजली पानी डालकर बुझा देता है। इधर पीटर को पता चलता है कि उसके पुराने दोस्त हैरी ऑसबॉर्न के फादर, जो ऑस्कॉर्प के मालिक भी है, उनकी किसी भयानक बीमारी की वजह से मौत हो गई है और वो बीमारी हैरी को भी है। हैरी को मैक्स की मौत के जाल में फंसाकर उसी के कंपनी वाले उसे निकाल देते हैं। इधर पीटर को पता चलता है उसके फादर का एक और राज कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी कंपनी में ऐसे फॉर्मूला पर काम करना चाहता था जिससे वो जैविक हथियार बना सके, और पहला प्रयोग उन्होंने मकड़ियों पर किया था जिसमें रिचर्ड पार्कर यानी पीटर पार्कर के फादर के ही खून का इस्तेमाल हुआ था। और जब उन्हें पता चलता है कि उसका गलत इस्तेमाल होने वाला है तो उन्होंने वो मकड़ियां नष्ट कर दी थी। इधर हैरी ऑसबॉर्न अपने फायदे के लिए इलेक्ट्रो को रेवनक्राफ्ट असाइलम से छुड़ा ले जाता है और फिर वो वापस ऑस्कॉर्प आकर अपने फादर ने बनाए फॉर्मूले को अपने आप पर प्रयोग कर लेता है, जिसका असर ऑब्वियसली उल्टा ही होता है। इधर इलेक्ट्रो सारे शहर की बिजली उड़ा देता है और स्पाइडरमैन के साथ फाइट करता है, पर बेचारा हार जाता है। इधर एक विलन को हराने के तुरंत बाद दूसरे की एंट्री होती है, हैरी ऑसबॉर्न एज ग्रीन गॉब्लिन। और स्पाइडरमैन फिल्मों की जैसे परंपरा है, वो ग्वेन को उठाकर ऊंची जगह से सीधा नीचे फेंक देता है, पर अफसोस वो मारी जाती है। बेचारा स्पाइडी सिंगल ही रहेगा। पर एनीवेज, इस वीडियो पर क्लिक करके आप टोबी मैगवायर वाले फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवीज का रिकैप भी देख सकते हो। वीडियो खत्म, पैसा हजम। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।